हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं और ये दो स्टेटमेंट्स जो है मोमेंट ऑफ फोर्स के रिस्पेक्ट में है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी कहते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को पहले पढ़े हैं। उससे पहले हमें मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या कर लिया, एक स्ट्रिप ले लिया और स्ट्रिप का जो ये वाला एंड है इसको किसी कील से ठोक दिया मैंने यहाँ पर, ताकि ये मूव ना कर सके। लेकिन जो दूसरा वाला एंड है उसको मैंने फ्री रखा ताकि मैं उस जगह पर फोर्स लगा सकूं। अब आपको ये पता ही है कि अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा तो क्योंकि ये वाला एंड मूव नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर फोर्स लगाने के चक्कर में क्या होगा, ये जो स्ट्रिप है वो इस तरीके से एक सर्कुलर रोटेशन यहाँ पर परफॉर्म करेगी। इसका मतलब है आपने जो फोर्स लगाई उससे बॉडी में, उससे इस स्ट्रिप में ट्रांसलेशनल मोशन तो देखने को नहीं मिला, रोटेशनल मोशन देखने को मिला। तो अप्लाइड फोर्स से जब बॉडी रोटेट करने लगती है तो इसका मतलब है यहां पर बॉडी पे क्या लग गया है, टॉर्क लग गया। ये तो हो गई एक बात। अभी जो टॉर्क है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ये डिपेंड करता है एफ पर कि आपने कितनी फोर्स लगाई है। दूसरा ये डिपेंड करता है रेडियस ऑफ वेक्टर पर, या यूं कहें, इसको कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब क्योंकि तुमने इस पॉइंट पर फोर्स लगाया है तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम आर कहते हैं। अगर तुमने फोर्स यहां लगाया होता तो इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम आर कहते। अगर तुम फोर्स यहां लगाते तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम आर कहते। तो टॉर्क जो है एक तो एफ पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और चीज पे डिपेंड करता है, ये जो आर और एफ है इनके बीच के एंगल पर। अभी तो मैंने यहां पर आर और एफ के बीच का जो एंगल दिखा रखा है वो 90 डिग्री दिखा रखा है। तो उस हिसाब से हमारे पास जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है आर एफ साइन थीटा। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा मेरे पास आर क्रॉस एफ। तो सीधी सी बात है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क किस किस पर डिपेंड करता है पता लग गया। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है दी मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब जो टॉर्क है अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। मतलब किस जगह फोर्स लग रही है वो इस बात से इंडिपेंडेंट रहता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जबकि यहां पर फर्क पड़ता है, क्योंकि जिस जगह पे आप फोर्स लगा रहे हो वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक के डिस्टेंस को कहते हैं आर। तो जितना आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास आते जाएंगे आर उतना कम होता जाएगा, टॉर्क उतना ही कम होता जाएगा। तो ये पहली स्टेटमेंट हो गई है गलत। दूसरा तो मैंने आपको बता दिया कि जो टॉर्क होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दूसरी स्टेटमेंट तो ट्रू है। तो अगर हम यहां जाएं तो जो बी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच करता है, जो ये बताता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वही ट्रू है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है।